Hello students, how are you? I am वसीम अहमद। हमारी यूनिट 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल में मैंने आपको काफ़ी योगा के बारे में बताया, उनके बेनिफिट बताए, उनके प्रोसीजर बताए और लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बताया। आज जो मैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अस्थमा, मतलब दमा की बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल बीमारी कहलाती है। बैक पेन भी उसमें आता है, हाइपरटेंशन भी उसमें आता है और शुगर की बीमारी भी उसमें आती है लाइफ स्टाइल डिजीज़ में। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यह आता है और पूछ लिया जाता है। तो आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली। अस्थमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स। अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है, यानी कि ये बीमारी फेफड़ों में होती है, लंग्स में होती है। इन विच द एयरवेज, जिसमें एयरवेज यानी कि जो हमारी सांस लेने की नलिकाएं हैं, बिकम ब्लॉक्ड, वो अवरुद्ध हो जाती हैं, और नैरोव्ड या वो संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती, मतलब पतली हो जाती, उनके अंदर से रास्ता नहीं रहता हवा जाने का। काउजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दी एयरवेज आल्सो स्वेल्स अप, जो हमारी एयरवेज हैं, जो हवा को ले जाने का काम करती हैं फेफड़ों तक, स्वेल्स अप हो जाती हैं, इन पर सूजन भी आ सकती है। एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, और क्या होता है कि उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस जमा हो जाता है। इट यूजुअली ट्रिगर्स कफिंग, जिसकी वजह से हमें खांसी, वीजिंग एंड विशलिंग, सीटी की साए साए की आवाज़ हमारे सांस में आती है, खांसी उठती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने में कमी हो जाती है, यानी कि हमें सांस नहीं आती है, छोटे छोटे सांस आते हैं। द कफिंग यूजुअली ओकर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये खांसी हमें अक्सर रात को उठती है या फिर सुबह बहुत सवेरा सवेरा ये खांसी हमें उठती है। अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं कि हमारे फेफड़ों में किस तरीके से ये म्यूकस बनता है, कौन सी एयरवेज हैं और किस तरह से ये प्रॉब्लम ओकर होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लंग्स हैं हमारे, ये हमारे यहाँ पर लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स हैं। देखिए ये फ्रेश लंग है और ये इन्फेक्टेड है। हम जब यहाँ से सांस लेते हैं तो सांस नलिका में होते हुए दो तरफ डिवाइड हो जाता है। जब दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है तो सांस फेफड़ों में जाता है, सब तरफ फैलता, हर एक जो जितनी भी यहाँ पर आपको नसें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी ब्रॉन्चीज दिखाई दे रही हैं, इनसे होता हुआ एयर फेफड़ों में जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्फेक्टेड हो गई हैं ये नसें जो हैं, ये जो हमारी ब्रॉन्चीज हैं, यहाँ पर ये इन्फेक्टेड हो गई हैं। क्या तो ये सिकुड़ गई हैं या इनके अंदर देखिए यहाँ पर दिखाया गया म्यूकस, यानी कि इनके अंदर म्यूकस जमा हो गया है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और हम सांस नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से हमें खांसी उठती है, हमारे जो सांस लेने में साए साए की आवाज़ आती है, सीटी की जैसी आवाज़ आती है। तो जितनी भी मैंने आपको लाइफ स्टाइल डिजीज़ बताई, इनको लर्न कर लेंगे आप, एग्ज़ाम में बहुत अक्सर पूछ ली जाती हैं। और जितने भी आपको मैंने योगा बताए हैं उसके बारे में आप अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। आज मैं ये इस चैप्टर की आज की लास्ट वीडियो है और मैं इसमें अब आपको बताऊंगा अगले आसन के बारे में, जो लास्ट आसन है। अब आप देखते रहिए आगे। मत्स्य आसन, इसे हम मछली आसन भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी पोज के बारे में आप समझ लीजिएगा कि क्या है पोज। देखिए इसमें जो पोज बनी हुई है, हम पद्मा आसन की पोजीशन में सीधे बैठ जाएंगे। पहले हम सीधे बैठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से हमने
अपने दोनों पैरों को पकड़ा हुआ है। उसके बाद धीरे 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 हम पीछे की तरफ लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन में। अपने हेड को टच करेंगे और अपनी चेस्ट को अप करेंगे और बीच में यहाँ पर गैप रहेगा। आप अपने ब्रेथ पर कंट्रोल रखेंगे, यानी कि धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। ये आपका पोज है। आइए अब मैनुअली जान लेते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मत्स्यासन। मत्स्यासन का प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन, सिट इन पद्मासन। आप पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। देन लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन, और पीछे की तरफ आप लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन में। एंड मेक एन आर्क बिहाइंड, और आप ऐसे उठते हुए, यानी कि आपका सिर यहाँ होगा, आपके बटक्स यहाँ पे होंगे, तो आप एक आर्क बना लेंगे, यानी कि आपकी गर्दन जमीन पर टच हो जाएगी, आपकी चेस्ट अप हो जाएगी, तो यहाँ पर एक आप आर्क बना लेंगे बिहाइंड। होल्ड योर टॉयज, अपने दोनों टॉयज को पकड़ लेंगे विद द फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, ऑफ योर हैंड्स। स्टे फॉर सम टाइम्स इन दिस पोजीशन, और आप इस पोजीशन में कुछ देर तक रुकेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मत्स्यासन। ए, इट इज हेल्पफुल इन क्यूरिंग बैक पेन। ये बैक पेन को क्योर करता है, नी पेन को क्योर करता है, एंड टॉन्सिलाइटिस को क्योर करता है। इट आल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आईज। अगर आईज में कोई डिफेक्ट्स है तो उसको भी क्योर करता है। स्किन डिजीजेज, हमारी त्वचा संबंधी बीमारी, कैन बी क्योर्ड, दूर हो सकती हैं, इफ वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली, अगर हम इस आसन को रेगुलर करें तो। इसके बाद डी पॉइंट, दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये आसन डायबिटीज में भी काफी हेल्पफुल है। इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशन इन द नेक एंड द शोल्डर्स। शोल्डर्स और नेक में जो हमारी मसल्स में टेंशन्स होती है उसको रिलीव करने में मदद करता है। इट इम्प्रूव्स पोस्चर, पोस्चर बनाने में मदद करता है। आपकी पोस्चर, आपका आसन इम्प्रूव होता है। इट इज़ द बेस्ट आसन, ये बहुत बेहतरीन आसन है, बहुत बढ़िया आसन है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, यानी कि अस्थमा बीमारी को दूर करने के लिए बेस्ट आसन बताया गया है इसे। आप इसे जरूर कीजिएगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो इसे जरूर करें, रेगुलर करें। इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अगर किसी को सांस संबंधी बीमारी है तो उसको आराम प्रोवाइड करता है बाय एनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग। आप इससे गहरी सांस लेंगे, आपकी गहरी सांस होगी अगर आप इस आसन को करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वंस अगेन।